तदर्थमपि करवाणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इसका मतलब है सबसे पहले भगवान ने ये कहा, भगवान ने पहले कायदे की बात कही। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में तो ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, मेरे रिश्तेदार भी हैं और भगवान बड़े ही देख लिया विराट रूप। भगवान का तो बड़ा प्रभाव है, भगवान से बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु भी हाथ जोड़ रहे, सभी के पेट में जा रहे हैं। विराट रूप दिखाया तो अर्जुन के होश उड़ गए, कांपने लगा। आपका ये विराट रूप इस समय क्या है इस मैदान में? भगवान है मैं काल हूँ इस समय में। जितने भी विधर्मी है ना, ये अन्याय कर रहे हैं दुनिया में, इनको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन देख, मैं तो इनको पहले ही खा चुका हूँ, तो निमित्त बन जा, केवल बहाना मात्र। और बहुत सारे दिव्य बातें देखी अर्जुन की। अर्जुन के होश उड़ गए, कहा मैं तो इनको रिश्तेदार मानता था, मेरा अब मैं इनसे कैसे और जुड़ूं? तो बाद में अध्याय में आते हैं तो भगवान ने कहा देखो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, हमारी तुम्हारी एक रूपता हो जाएगी। अभी हम बाहर से तो एक रूप है, मनुष्य, तुम भी कोई मनुष्य हो, तुम तो रिश्तेदार है, साला जीजा है ना, तो एक संसारिक रिश्ता है। लेकिन जब देखा आए तो भगवान है, तब उसने सोचा अर्जुन ने कि शायद मैं भी इसी स्टेटस का होता, मेरे भी हिंदी अंदर से विकास होता तो बड़ा अच्छा होता। तो भगवान ने कहा अर्जुन एक बात तो हो सकती है, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। मन और बुद्धि जिस दिन लगा दोगे, मैंने मेरा ध्यान परिपक्व अवस्था में आ जाएगा तो तुम मुझ में ही रहने लगोगे। मैंने मेरी तुम्हारी अंदर से समानता हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, क्योंकि मेरा तुम ध्यान करोगे, ध्यान करते करते मुझ में लयता को प्राप्त हो जाओगे। और फिर जो मानसिक स्थिति मेरी है वो तुम्हारी होगी, जो तुम्हारी है वो मेरी होगी, दोनों में विनिवेश हो जाएगा, विनिवेश के। तो यहाँ भगवान ने कहा मई मन आदर्श, इसको बोलते बहुत प्रखरता से बोला करते थे, आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ। पहला ये बताया, पहले मन को मुझ में लगाओ। अब आप कहेंगे कैसे लगाए, या हम कह दें कि भगवान मैंने मन को आपने लगा दे, नहीं, ध्यान से, ध्यान के माध्यम से। मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। कहते पहले का मन को लगाओ, फिर का बुद्धि को लगाओ। कहते यदि ऐसा करोगे तो मुझ में ही रहने लगोगे। ये बड़ा टिपिकल है, समझ लो, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, ये तो केवल अनुभव का विषय है। मैंने मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का मतलब कोई वाचिक नहीं, हमने वाणी से कह दिया भगवान मैंने मन को लगा दिया आपको, मैंने बुद्धि आपको दे दी, ऐसा नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, साइंटिफिक चीज है। ध्यान करना पड़ेगा, भगवान के रूप का चिंतन करना पड़ेगा, और इतना चिंतन करना पड़ेगा कि आप अपने को भूल जाओ, जिसको हम समाधि कहते हैं। आपको ये लगे कि मैं ही ऑब्जेक्ट में हो गया, जो ध्येय है वही हो गया, वो समाधि कहते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। भगवान ने कहा जिस दिन तुम मुझ में समाधिस्थ हो जाओगे, हमारा तुम्हारा कोई भेद नहीं रहेगा ही। जो तुम्हारी स्थिति होगी मेरी स्थिति होगी, जो मेरी स्थिति होगी तुम्हारी होगी, दोनों में मई बुद्धि निवेशया। भगवान ने कहा अपने बुद्धि को मुझ में निवेश करो, है ना। मैं कहता हूँ आप लोग कहते हैं पूंजी निवेश, निवेश शब्द तो बड़ा आजकल प्रचलित है भैया, है ना। हिमाचल में पूंजी निवेश करो, बाहर की कंपनी आती है, यूपी में करो, धन को लगाना, कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना, उसको कहते हैं निवेश, उसको कहते हैं पूंजी निवेश। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा निवेश, मन का मुझ में निवेश करो, अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में करो, अर्थात ध्यान लगाओ। इतना ध्यान लगाओ तुम्हें अपना अभी होश न रहे, मैं अर्जुन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, क्या हूँ, ये सब कुछ भी न रहे। केवल आपको ये लगे कृष्ण हम, मैं ही कृष्ण हो गया, मैं ही कृष्ण हूँ। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, हमारा तुम्हारा भेद मिट जाएगा, अंदर से हम एक रूपता को पा जाएंगे। ये भगवान ने कहा। इसलिए कहा
तुम ऐसा ध्यान करो। लेकिन भगवान ये मानते हैं ये बहुत कठिन काम है, अर्जुन के बस का नहीं है। फिर दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, देखो यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बार बार अभ्यास करो। एक बार में नहीं होगा, कहने मात्र से नहीं होगा, कहते हैं बार बार अभ्यास करने की बात है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामि धनंजय। बार बार मेरा ध्यान करने का तुम प्रयत्न करो, बार बार मन को लगाओ, मन भागेगा फिर भी लगाओ, फिर भी लगाओ, इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास को पतंजलि जी ने एक सूत्र में दिया है, तत्र यत स्थिति यतनो अभ्यासा। स्थिति के लिए, विशेष स्थिति के लिए बार बार यत्न करने का नाम ही अभ्यास है। अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करना, बार बार स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न करना, उसका नाम है अभ्यास पतंजलि जी के अनुसार। यहाँ भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामि धनंजय। मुझे जानने की, मुझे समझने की, मेरे तत्व को जानने की अभ्यास योग के द्वारा, बार बार अभ्यास करो। पहले मन टिकेगा नहीं, मन भागेगा, फिर बार बार रोज रोज करोगे, मन काबू में आ जाएगा, उसको कहते हैं अभ्यास योग है। अब भगवान समझते हैं शायद ये भी इसको कठिन लग रहा है, फिर एक और विकल्प दिया, दो विकल्प तो दे दे, पहले का मन और बुद्धि को लगाओ, फिर कहा यदि इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो बार बार अभ्यास करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, अभ्यास करो। अब भगवान कहते हैं यदि ऐसा नहीं कर सकते हो, थोड़ा हल्का तुम्हें बताते, हल्का काम बता देता हूँ। अभ्यासे अभी असमर्थो असि। यदि तुमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा है, बार बार ध्यान में बैठ करके जब और ध्यान नहीं कर पा रहे हो, मत कर्म परमो भव। कहते क्या करो, मेरे लिए कर्म परायण रहो, मैंने कर्म के द्वारा मुझे याद करो। ध्यान में बैठने में क्या है, माइंड को फुल्ली कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब हम इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, किसी काम का सहारा लेंगे और भगवान का वो चिंतन भी करते रहेंगे, वो थोड़ा सरल है, थोड़ा माइंड आपका काम में भी है, थोड़ा भगवान में भी है। जैसे मान ले एक माला बना रहे भगवान के लिए, आप या भोजन बना रहे, उसमें क्या होता है, आपका लक्ष्य तो भगवान का भोग लगाना है, भोग बना रहे हो भगवान के, लेकिन आधा माइंड आपका उस काम पे भी है, तो थोड़ा सा सरल हो गया। माला बना रहे भगवान के लिए, है ना, भगवान को याद कर रहे हो, लेकिन आधा ध्यान आपका माला में भी है, तो ये थोड़ा सरल हो गया। भगवान की सेवा भी कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, ये थोड़ा सा सरल हो गया, है ना। तो ये भगवान कहते हैं देखो यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म परायण रहो, मेरे लिए कर्म करो, जो कुछ भी शरीर के द्वारा तुम्हारा हो रहा है मेरे लिए करो। गोविंदाय अर्पणमस्तु। खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवत अर्थ, इसको कहते हैं भगवत अर्थ, भगवान के लिए। हम भोजन खा रहे हैं, ये भी भगवान के लिए, भगवान हमारे अंदर है। मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म सवाल। जब हम भोजन करते हैं, भगवान को याद करो, भगवान मैं भोजन कर रहा हूँ, आप भी अंदर बैठे हुए, आपने कहा मैं जठराग्नि हूँ, मैं आपके पेट की अग्नि हूँ, भगवान ने कहा, तो आप अंदर बैठे हुए अग्नि रूप में हैं, मैं अपने भोजन को आपको अर्पित करता हूँ। जैसे बाहर अग्नि में आप आहुति डालते हो भोजन बनाने पर, है ना, कुछ ग्रास डालते हैं अग्नि में, पहले चूल्हा जलाते थे, तब आप गैस में भी डाल दिया करो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, वो भी यज्ञ है। तो जब हम अंदर भोजन करते हैं तो ये भाव रखें, हम जो भोजन कर रहे हैं, हम अंदर जो बैठा हुआ भगवान है उसको भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं अंदर बैठा हूँ भाई, मैं भोजन को पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ, सब प्राणियों के अंदर हूँ, पेट की अग्नि। भगवान कहते हैं वो मेरा, मेरी शक्ति है, इससे भोजन पचता है, वो अग्नि मेरी कृपा से है। तो ये मंत्र हम लोग बोलते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा, ये मंत्र भी बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ये बोलते हैं।
कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, ये भोजन भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अंत में ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, ये उस मंत्र का। और पंडित जी बोलते हैं हाँ ना व्यासी अंतरिक्ष शीर्षो देव संपत्तता है, वो मंत्र के द्वारा भगवान को भोग लगाते हैं। हे भगवान आप ग्रहण करें, आप सर्वशक्तिमान हैं, वैसे आपको कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन हमारा ये निवेदन है, इसको आप ग्रहण करें। तो हम लोग भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, उसको कहते हैं नैवेद्य, है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते देखो यदि ध्यान नहीं लगा सकते हो, बार बार अभ्यास नहीं कर सकते हो, मत कर्म परमो भव, शरीर के द्वारा जो भी हो रहा है उसको मेरे अर्पण करो, मेरे लिए समझ करके करो, जो कुछ भी कर रहे हो ये सरल तरीका। कहते हैं मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे अर्थ मेरे प्रयोजन से मेरे लिए भी कर्म करोगे, यदि मुझे अपनी बुद्धि में रख करके कर्म करोगे, इससे भी तुम्हें मुक्ति का रास्ता खुलेगा। कहते हैं सिद्धिम अवाप्स्यसि, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे एक इसी विचार से, इसी प्रयत्न से। इसको कहते हैं कर्म योग, एक प्रकार से भगवान के लिए कर्म करना। तो भगवान कहते यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हो, इसमें भी तुम असक्त हो, तो सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुर्यात्मा, शाम को जो है हाथ जोड़ कर बैठ जाओ, दिन भर में जो कर्म किया है भगवान से माफी मांगो, पता नहीं मैंने दिन भर में किसके साथ क्या किया, किसी को कटु वचन बोला, उसमें मैंने गलत किया होगा, भगवान जो है मेरे माफ करे, भगवान से माफ करो। तो साधक को चाहिए, हमारे ऋषि के शास्त्र में लिखा हुआ था प्रभु जी के समय का, कि शाम के समय अपने कर्मों को दोहराओ, दिन भर में आपने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसकी समीक्षा करो शाम के समय और उस पर विचार करो। अगर आपने गलत किया है पश्चाताप करो, दूसरे दिन उसको आप न दोहराएं। पश्चाताप का मतलब होता है रिपेंटेंस, कहने का मतलब दोबारा उस काम को नहीं करना। पश्चाताप है, आपको दुख हुआ फिर आपको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ ऋषिकेश में लिखा हुआ था, पता नहीं आप है कि नहीं, तो ये कहा कि शाम को सोने से पहले साधक को अपने दिन भर की दिनचर्या का अवलोकन करना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है कि साधक को अपने योग मार्ग के अतिरिक्त किसी भी सत्संग में नहीं जाना चाहिए, किसी भी सत्संग में नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सत्संग तो भगवान का ही होता, लेकिन भगवान का नहीं होता। कुछ कुसंगी भी आ गए जो हमारे सनातन के विरोधी है, वो कहेंगे गीता झूठी है, गीता भगवान ने कही नहीं, वो भगवान के साथ लड़ाई करवा दिया, मरवा दिया। तो ऐसे संप्रदाय बहुत चल रहे हैं, एक से गली गली में जाओ, जाके पुरातन सनातन को मिटाने के लिए तत्पर है। वो कहते कुछ नहीं था, बेकार है, ये गीता तो भगवान ने कही नहीं, और अगर कही भी है तो झूठी है, कुछ इसमें तथ्य नहीं है। ऐसे कहने वाले बहुत लोग अब पैदा हो रहे हैं, बस हाथ में जैसे मेंढक होते हैं ऐसे नए नए संप्रदाय, एक से एक विचित्र विचित्र संप्रदाय जो हमारे धर्मों का खंडन करते हैं, हमारे अवतारों का खंडन करते हैं, सब उल जुलूल बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के चेले भी मिल जाते हैं, उनको ऐसे लोगों को अपने चेले भी ऐसे मिल जाते हैं, उनकी प्रीतम की लाइन हो जाती है ना। अच्छे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को समझने में दिमाग चाहिए, योग की बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा वो चाहिए, आपकी पोटेंसी चाहिए, आपकी इतनी अध्याय चाहिए। ये गूढ़ बात है, साइंटिफिक बात है, मैथमेटिकल है। लेकिन अगर वैसे तो हाँ अरे भाई चलो बीड़ी नहीं पीना, खाना अच्छा खाना बस है, झाड़ू लगाओ, मन को झाड़ू लगाओ, दो चार बातें आपने कह दी। और जो लोग थे वो किसी स्टैंडर्ड के थे, आज तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आज तक गलत रास्ते पर चलते रहे और सत्संग में आ गए, झूठ बहुत हो गए, गुरुजी ने कहा चलो किराया दे दूंगा मैं, हाँ चलो आ जाओ मेरे सत्संग। ऐसा करते हैं लोग, जो इस प्रकार के गुरु लोग। हम लोग तो करते हैं, आप लोग नहीं करते हो, बस सोचे गाँव गाँव में लाओ, लोगों को लाओ, ला करके भी यहाँ क्या करो। अगर उनको सुनने की इच्छा नहीं, बेकार भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है। जो संस्कारी वो तो आ जाएगा। हमारे गुरुदेव का नियम है, जो संस्कारी है वो तो अपने आप खींचा चले आएगा। उसको यदि पता चले
कि कहीं पर योग का शिविर चल रहा है और ध्यान योग का शिविर चल रहा है, तो उसको उत्कंठा होगी, यार ये ध्यान योग का शिविर चल रहा है, मुझे जाना चाहिए, इस शब्द से आकर्षित हो जाएगा। और जिसका ये पता ही नहीं कुछ योग क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, वो क्यों आएगा। हाँ, अब आप इकट्ठे भी कर लाए बसों से, यहाँ करके कुछ भी नहीं करेगा वो। हाँ, एक झुंड जरूर तैयार कर लो, जैसे राजनेता लोग इकट्ठा करते हैं। लालू की भैया रैली चल रही है, सारे बिहार से इकट्ठे कर दिए उन्होंने। मैं उन दिनों में दिल्ली में रहता था, रिसर्च कर रहा था उन दिनों के बारे में, 91-92 में, और रैली के रैली आ रहे दिल्ली, लालू की ये नहीं भैया, लालू की रैली है, ट्रेन के ट्रेन आ गए, रैली हो गई। अब वो लोग जो है वहाँ छोड़ दिए गए, आए तो ट्रेन से बड़े मजे में आए, अब रैली तो पूरी हो गई, अब वो कहाँ जाए, रोटी का ठिकाना न किराया कुछ भी नहीं है, अब वो भटक रहे इधर से उधर है। तो गुरुओं की भी ऐसी स्थिति होती है, जो इस प्रकार के जो गुरु होते हैं ना, कॉमर्शियल गुरु, वो भी ऐसा करते हैं, बहुत इकट्ठे करके लाएंगे, गांव से बटोर के लाएंगे, फिर आप यहाँ आ जाओगे, चलो थोड़ा अच्छा लगा खाने पीने में, तो पता चला आपके पास किराया भी जाने को, तो क्या करोगे। जैसे वो लोगों की रैली वाले लोगों की हमने खूब देखा, बिहार के लोग भटक रहे हैं सड़कों पर, अरे भाई क्यों घूम रहे हो, तो क्या करें, रैली में तो आए थे, मुफ्त में लाए गए, अब हमें यहाँ छोड़ दिया, रैली भी हो गई, अब हमारे पास किराया नहीं, बाबूजी किराया दे दो, 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, अब वो किराए मांगते फिरते रहते। तो ये अध्यात्म में भी ऐसे ही चल रहा है, प्रचलन ऐसे ही चल रहा है। तो भीड़ को देख करके व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए, काम की देखो, क्वालिटी को देखो, क्वांटिटी को मत देखो, भीड़ मत देखो कि हाँ यहाँ भीड़ है, ये लोग तो ज़्यादा ही होगा। एक गुरु एक शिष्य से बहुत होता है दुनिया को बदलने के लिए। रामकृष्ण परमहंस अकेले थे, चेला है कि वो विवेकानंद सारी दुनिया को बदल दिया। तो ऐसा जो है क्वांटिटी को नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है। यहाँ पर किस प्रकार की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, योग की बात हो रही है। योग साइंस है, इसको कहते हैं विज्ञान, आत्मा के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मैंने कई दिन पहले भी कहा। तो इस प्रकार से संशय का समाधान हो गया हो। सबसे पहला काम तो है ध्यान करें, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। फिर भगवान ने कहा अभ्यास करो, मन लगेगा नहीं, बार बार अभ्यास करो। अब उसमें भी यदि फेल होते हो, फेल तो नहीं होता आदमी, लेकिन 24 घंटे बिताना है उसको। बात यह है, यहाँ फेल और पास की बात नहीं है। आप ध्यान कितनी देर करोगे, 1.5 घंटा 2 घंटा, क्योंकि ध्यान में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कर रहे हो ना, आपको जोर लगाना पड़ता है। फ्री माइंड करोगे कुछ नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा जैसे घोरा होता है ना, इस पुल पर, तो आपको तो कंसंट्रेशन करना है, एक ही जगह मन को केंद्रित करना है। इसमें बहुत आपको ताकत लगेगी। हाँ, जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, तब तो आपको मजा आएगा उसमें, लेकिन पहले तो बड़ा कठिन लगेगा। तो ऐसे इसमें भी है, तो पहले अभ्यास करना है। तो भगवान ने कहा ये नहीं कर सकते हो, बार बार अभ्यास करो। ये नहीं कर सकते हो, शरीर से जितने भी कार्य हो रहे मेरे लिए सब, मुझे अपने दिमाग में रखो और काम भी करते रहो। मन से राम राम, तन से काम, है ना। जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही, है ना। सीताराम सीताराम सीताराम, मुख में हो राम नाम, काम तेरे हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो ये साधक के अंदर ये भाव होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान सब अंदर रहते। भगवान गीता में कहते भाई मैं सबके अंदर हूँ। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति, मैं सबका सुहृद हूँ, सबका हित सोचता हूँ। भगवान ये नहीं कहते मुसलमान है, ये छोटी जाति का है, कुछ नहीं कहते। मैंने सबको उत्पन्न किया, मैं तो, मेरे तो सब बेटे हैं ये, मैं किसी के भेदभाव में नहीं करता हूँ किसी में, लेकिन वो ही आपस में लड़ते रहते हैं मेरे बेटे, मैं क्या करूँ। ये लड़ते रहे तो मैं क्या करूँ, देने वाले ने सब कुछ दिया, तो बन ना पाए तो मैं क्या। तो भगवान कहते हैं मैं सुहृद हूँ सबका, सबका मित्र हूँ, सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। भगवान कहते हैं जो ये समझे भगवान सबके सुहृद हैं, ऐसा जो समझता है वो भी शांति को प्राप्त होता है।
भगवान न्यायकारी है, भगवान कभी अन्याय नहीं करते, भगवान सबका हित सोचते हैं। ऐसा भगवान हितकारी है, दयालु है, भक्तवत्सल है, न्यायकारी है। लेकिन न्याय को भी कभी कभी वो बदल देते हैं, है ना। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा। जब भक्तों के प्यार में होते वो अपने नियम में भी बदलाव कर देते हैं, ऐसा भजन गाने वालों ने बताया। इसलिए भगवान भी नियम में परिवर्तन करते हैं। एक होता है जनरल नियम, एक होता है एक्सेप्शनल, अपवाद। भगवान ने गीता के कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, मेरे सब बराबर है। लेकिन जो मेरा भजन करता है, ये भजन्ति माम है, वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। पहले तो कहा सब बराबर है, लेकिन भगवान ने कहा जो मेरा ध्यान करता है ना, मैं उसके अंदर रहता हूँ, वो मेरे में रहते हैं। वो एक्सेप्शनल हो गया, वो कानून नहीं है। जनरली तो कहा मैं सब में रहता हूँ, है ना, सब मेरे ही है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन कहा जो मेरा भजन करता है वो मुझ में रहते, मैं मुझ में रहता हूँ। ये एक्सेप्शनल हो गया भजन करने वाले के लिए। भगवान कहते हैं मैं उनमें रहता हूँ, वो मुझ में रहते हैं। बाकियों में ऐसा नहीं है। बाकियों भगवान रहते तो सब में, लेकिन वो लोग भगवान में नहीं रहते, तो भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति कोई आदर नहीं है, भगवान का कोई चिंतन नहीं उनके मन में। इसलिए भगवान की तरफ से सबके लिए एक रूपता होते हुए भी उनके मन में भगवान के लिए कोई श्रद्धा या स्थान या भाव नहीं होने के कारण वो लाभ से वंचित रहते। बस और कोई बात बताइए। तो अब किसी को कोई बात कहनी हो